नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपनी कक्षा के अंदर। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था टेंसेस के बारे में। मैंने कल आपको बताया था कि टेंसेस के 3 भाग होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंसेस क्यों जरूरी हैं? टेंसेस इसलिए जरूरी हैं कि अगर आप हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में सीखना चाहते हो तो आपको टेंसेस आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। टेंसेस के बगैर आप एक शुद्ध रूप में भाषा को, इंग्लिश को नहीं सीख सकते। और कई बार जैसे हमें टेंस आज भाषा आ जाती है, जिसे हम सीख लेते हैं, लेकिन हमें बोलने में दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा। तो मैं जब बेसिकली हरियाणा से हूँ, आप सभी मेरी बात से मैं आशा करता हूँ कि आप एग्री करोगे, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, कि हमारे अच्छे जो टीचर्स हैं ना, अच्छे जो टीचर भी हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बच्चों को तो छोड़िए, टीचर भी वो बहुत ही ग्रेट टीचर्स हैं। यहाँ पर हम अपने फील्ड में बहुत ग्रेट टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जब बात आती है ना बोलने की, तो उसमें दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम लोगों को जो स्पेशली जिनकी जो मदर टंग है या फिर जो हमारी लैंग्वेज है जो हरियाणवी है, जो ज़्यादातर हरियाणवी बोलते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। वो क्या दिक्कत आती है कि जब आप किसी भाषा को बोलते हो तो आप अपने विचारों को डिलीवर करते हो। विचार आते हैं दिमाग में, तो जब सबसे पहले हम सोचते हैं तो हमारे जो दिमाग में विचार आते हैं वो एकदम से ना डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं आते। वो नहीं आते, वो आते हैं कैसे? पहले आते हैं हरियाणवी में, फिर हो जाते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं हिंदी में, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं हम इंग्लिश में, तब बोलते हैं हम। ये दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि when you have to deliver your thoughts in English, you need to be generate them into your mind in English. फर्स्ट ऑफ ऑल आप हरियाणवी में सोचते किसी बात को, आप उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, फिर आप उसको इंग्लिश में बोलते हो। When you will be able to deliver your thoughts directly from bottom of your mind directly, then you will be a good speaker. ये सबसे बड़ा कारण है मेरे अपने अनुभव के अकॉर्डिंग। और अब मैं मतलब इस बात को क्या बोलूं, मतलब ये मैं कहने अपनी बात को अच्छे रख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी उस बात के लिए। बस यही बात है कि जब आप हरियाणवी में किसी विचार को सोचते हो, फिर हिंदी में डिलीवर करते हो, उसके बाद आप इंग्लिश में बोलते हो, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम भाई नहीं बोल पाते इंग्लिश। ये दिक्कत होती है हमारे साथ। तो जब आप अपने विचारों को दिमाग से डायरेक्टली इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाओगे, तो जब आप बोलोगे हाँ मैं एक अच्छा इंग्लिश का वक्ता बन सकता हूँ। तो अब जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं पे अगली बात को करते हैं स्टार्ट। पास्ट टेंस जैसे टेंस होता है काल, समय। टेंस is a thing which tells us about the any action, कि जब हम कार्य करते हैं वो कब घटना घटी है, कोई भी घटना कब घटी है, उसके टाइम के बारे में बताता है हमें। आज घटी है, कल घटी थी, या आगे आने वाले समय में घटेगी, हम उससे जज करते हैं। तो इसके होते हैं 3 पार्ट: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों? तो इनके आगे जाके हो जाते हैं 4 पार्ट। जैसे पास्ट के, पास्ट इन डेफी नाइट। बोलते वक्त भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ऐसे याद रहेंगे। जब कोई चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है ना, कुछ अलग से करते हैं हम, तो हमें ज्यादा याद रहती है। जैसे इसकी स्पेलिंग होती है इन डेफी नाइट टेंस, अनिश्चित। सेकंड वन होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअस। इससे आपकी जो स्पेलिंग होगी वो हमेशा याद रहेगी आपको, CONTINUOUS, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यू होता है लगातार, जो चल रहा है।
चल रहा है। थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट। पर PERFECT परफेक्ट संपूर्ण कंप्लीट कंप्लीट। थर्ड वन होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट को हम बस पास्ट को यहां से हम चेंज कर दें और अगर इसके सामने हम प्रेजेंट लिख दें तो इसके सेम टू सेम पार्ट हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नोट कर लिया बच्चों? यस। इसी के बाद हम यहाँ पर फ्यूचर को लिख देते हैं। FUTURE फ्यूचर। कई लोग इसे फटूरे बोलते हैं, फटूरे ऐसा नहीं होता, वो बस मजाक के बारे में बोल रहे हैं। फ्यूचर टेंस लिख लिया आपने? नोट कर लिया? आप अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे पहला, देखिए पास्ट होता है भूतकाल जो बीत चुका है। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं तो हम शुरुआत करते हैं कहां से? प्रेजेंट से। सबसे पहले प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस। भाई टेंसेस के बारे में तो बता दिया, लेकिन हमें तो अभी इंग्लिश आती नहीं ना, इंग्लिश तो आती नहीं हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है और फ्यूचर टेंस कौन सा है? तो हर जैसे एक इंसान की अपनी पहचान होती है, उसी तरीके से इस प्रेजेंट टेंस की अपनी एक पहचान है। जब हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम तो हिंदी में देख के बता सकते हैं ना कि भाई हिंदी में देख लिया, हाँ भाई कैसे पता चला क्या है? तो उसके लिए इसकी होती है पहचान। पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे अपना बोलते हैं ID कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इसकी होती है पहचान। तो इसके लिखिए इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में मैं नहीं होगा, अंत में ता है, ठीक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कृपया कि आप मेरी इन गलतियों की तरफ ध्यान ना दें, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कृपया करके उस पर फोकस रखें। कई बार कल एक दो कमेंट आ रहे थे, ठीक है अभी मुझे ज़्यादा इतना अनुभव नहीं है और ना ही मैं कोई एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। हाँ बस ये है कि जो मुझे अपने अंदर से कुछ मैं दे के जाना चाहता हूँ, बस मुझे ये बात बार बार दिमाग में आ रही थी कि मैं कल अगर दुनिया से जाता हूँ तो मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जाऊँगा। तो मेरे पास जितना है, मैंने कहा था कि हाँ मैं एक्सपर्ट गाई या मैं एक्सपर्ट टीचर, लेकिन मेरे पास जितना है बस मैं वही छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि भाई मेरे पास जितना है मैं वो आप सबको दे सकूं। तो प्लीज़ आप मेरी भावना को समझिए और फोकस आप इन बातों पर रखिए। मैं मेथड अगर मैंने यहाँ पर ये शायद थोड़ी गलती कर भी दी है, मैं शायद नहीं आएगा, मैं अंत में आएगा शायद ये, सॉरी, अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, इत्यादि आते हैं।
जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं मैं स्कूल स्कूल जाता जाता हूँ। हूँ। यह है पहचान। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते इत्यादि आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इससे आप पहले हिंदी में लिखा देखोगे भाई क्या लिख रखा है, तो आप देखोगे पीछे ता है, ती है, तो हाँ भाई आपको पहचान होगी किस चीज़ की, ये भाई प्रेजेंट टेंस है। अभी मैं आपको इसका रूल बताऊंगा कि आज ऐसे वाक्यों की आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस टेंस की साधारण वाक्य साधारण सिंपल सेंटेंसेस सेंटेंस और टेंस में क्या फर्क होता है? सेंटेंस होता है वाक्य, तो जो साधारण वाक्य हैं उनकी अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे? जैसे था मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। इसका है नियम, रूल नोट कीजिए। इस काल के हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, जो कार्य को कर रहा है। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होती है क्रिया, तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप एक बात को नोट करिए, नोट करके लिखिए। यदि कर्ता सब्जेक्ट ही सी इट या एक नाम कोई एक नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। इस काल के हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट ही सी इट या एक नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगेगा। अभी मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाता हूं, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। साधारण वाक्य